स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा चिराग पासवान, आज जीतनराम मांझी क्यों नहीं मांगे? चिराग चुप है, क्यों है? ये बिहार के पासवानों को बुझना पड़ेगा कि लड़ेंगे लड़ेंगे लड़े, तो लड़ो ना भाई, किसने रोका? सबसे योग्यता उनके पार्टी में, योग्यता सबसे ज्यादा उनके दोनों बहनोइयों में योग्यता है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग जान रहे हैं कि इसको औकात में रखो। बीजेपी और जेडीयू नाग को दूध पिलाना बंद करे। जो फन है ना भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार पर डसने का काम करेगा चिराग पासवान। मेरी भी दावा है वो बंदर घुरकी मार रहे हैं, नहीं लड़ेंगे चुनाव, नहीं लड़ेंगे। मैं चैलेंज करता हूं चिराग को कि चिराग पासवान पहले घोषणा करे, इस्तीफा दे लोकसभा से, हाजीपुर से और मंत्रिमंडल से, और चिराग घोषणा करे कि मैं फलना जनरल सीट से मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। साधु पासवान की ताकत को कोई कम नहीं आके। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर की पीड़ित बच्ची के साथ पीएमसीएच में व्यवहार हुआ और उसके बाद से जो बवाल मचा, हालांकि सरकार ने देर से ही उठाया, लेकिन जो कदम उठाया कि पीएमसीएच के उपाधीक्षक को हटा दिया गया, एसकेएमसीएच के अधीक्षक को हटा दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस पीएमसीएच में बड़ी बड़ी बातें हो रही है, सरकार का अरबों रुपया महीना का खर्च है, उस पीएमसीएच में बिना किसी पैरवी के अगर किसी को बेड नहीं मिलता है तो आम जनता आखिर कहां जाएगी? बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पीएमसीएच, और लगातार आपको हमने कहा है कि पीएमसीएच की जो अव्यवस्था है आप यहां से नहीं समझ सकते हैं, अपने घर से नहीं समझ सकते हैं। जब आप जाएंगे पीएमसीएच में एक छोटा सा बीमारी का इलाज कराने के लिए तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार की अव्यवस्था है, किस प्रकार से वहां गार्ड व्यवहार करते हैं, जूनियर डॉक्टर व्यवहार करते हैं। और इन तमाम बातों पर जो बिहार की राजनीति करवाई है, उस पीड़ित बच्ची जो कि अब गुजर चुकी है, उसके घर कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गए थे और उनके साथ साधु पासवान जो कि राजद के SC/ST प्रकोष्ठ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह भी गए थे। अनिल साधु अभी हमारे साथ हैं। और बड़ा सवाल एक उठ रहा है कि दलितों की राजनीति करने वाले बड़े नेता कहां थे? चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, इन तमाम नेताओं पर भी सवाल उठ रहा है। अनिल साधु जी, कल आप तेजस्वी यादव के साथ गए थे, क्या कुछ तस्वीर आपने देखी? देखिए, जो घटना घटी है खासकर नीतीश कुमार के राज में, सबसे ज्यादा यदि हत्याएं, महिलाओं पर बलात्कार, राजनीतिक हत्याएं, एक समाज का जो हो रहा है, खासकर पासवान और दलित समाज का, लगातार आप बोल रहे हैं, लगातार, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ की जो सरकार है, निकम्मी और नरभक्षी जो सरकार है, ये सरकार के कानों तक अभी तक आवाज नहीं जा रही है। धृतराष्ट्र नीतीश कुमार बन बैठे हैं। जिस तरह मुजफ्फरपुर के जो कुर्नी है, वहां की लड़की के साथ बलात्कार हुआ। अब बलात्कार ही नहीं हुआ बल्कि उसको चाकू से पेट को चीर दिया गया, गर्दन पेट पूरा काट दिया और गर्दन काटा गया, और उन्हें पहले भर्ती करवाया गया था मुजफ्फरपुर में। वहां उनके परिजन आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, कल मैंने कुर्नी गया था और उनके परिजन से हमारे नेता और हम लोग, हमारे तमाम पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता भी थे, उपस्थित थे वहां पर। सबके सामने उनके जो बड़े पापा हैं, क्योंकि उनके पापा पिताजी गुजर गए, उनकी मां ने और उनके पिता ने आरोप लगाया, सीधे आरोप लगाया कि जो मुजफ्फरपुर के जो हॉस्पिटल है SKMC, हाँ CH में, वहाँ उनकी इलाज ठीक हो रही थी, लेकिन वहाँ के प्रशासन के द्वारा उन्हें इसलिए रोका गया कि पटना में मोदी जी का कार्यक्रम था। लेकिन वहाँ के पार्टी के लोगों ने DM से आग्रह किया कि नहीं, ये पटना जाएंगी तब इनकी जान नहीं बचेगी। मतलब वहाँ के इलाज सही चल रहा था, सही लेकिन उनको इलाज चाहिए था, उस वहाँ अवेलेबल नहीं था। उनके परिजन का ये कहना है। जब PMCH जब रेफर किया गया, PMCH आया तो 9 घंटे तक आप लोग भी अपने मीडिया हम ही थे सर, हम ही एक आध आदमी थे और कोई था भी नहीं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ राजेश राम जी के, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो समय पर आकर उन्होंने
उनके वहां पर पहुंचने से, उनके वहां माहौल बनाने से, लगातार स्वास्थ्य मंत्री से लेकर तमाम लोगों को फोन करने से यह हुआ कि बच्ची को एडमिट किया गया। लेकिन यहाँ के जो मंगल पांडे है, पीएमसीएच का हाल इतना बुरा है, बद से बदतर है कि वहां ब्रोकर दलालों की कमी नहीं है। एक एक सीट, हाँ ये भी आरोप लगाए उनके लड़की के पीड़ित के परिजन कि हमसे भी 4,000 रुपया मांगा गया, मृतक बच्ची के परिजनों से। हाँ तेजस्वी जी थे हम लोग के सामने, वो उनके पिता ने बोला कि 2,500 से 4,000 रुपया हमसे तो बेड मिल जाएगा, बेड मिल जाएगा। आप ये बताइए, जो एक दलित परिवार है, जो समाज के अंतिम पदान पर बैठा व्यक्ति है, उसके पास जो मजदूर है उसके पास पैसा आएगा? और ये खुलेआम आप कभी ये ऑपरेशन करें, ऑपरेशन स्टिंग ऑपरेशन सर, वहां तो स्थिति है कि पत्रकारों के साथ मारपीट हो जाती है। मनीष कश्यप के साथ हुआ, तो ये मंगल पांडे क्या कर रहे हैं भाई? ये सुपरिटेंडेंट जो अधीक्षक को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। मंगल पांडे इस्तीफा दे, और नीतीश कुमार यदि इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हैं मंगल पांडे का, तो पूरे बिहार में हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन ही नहीं करेंगे, मंगल पांडे का जो क्षेत्र है, या जो बीजेपी या जेडीयू का जो क्षेत्र है, वो पासवान समाज इस बार बहिष्कार करेगा। कतई लोग को हम लोग अभी इस बार बहिष्कार करेंगे। एक चीज मानिएगा साधु जी कि यदि बच्ची को जब पीएमसीएच पहुंची थी उस समय बेड मिल गया रहता, सही इलाज शुरू हो गया रहता, तो आज वो बच्ची इस दुनिया में रहती, हम लोगों के बीच में। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री पर हत्या का मुकदमा केस चलना चाहिए। हर चीज के लिए स्वास्थ्य मंत्री क्यों सर? वहां पीएमसीएच का जो प्रशासन है उस पर भी तो कार्रवाई। नहीं, प्रशासन आप ये बताइए कि वहां ओढ़क पर थी धरे हुए सुप्रिटेंडेंट, पता है ना आपको? रिटायर आदमी को धरे हुए हैं, तो रिटायर से कहीं ये प्रशासन चलता है क्या? कई तरह के आरोप लग रहे हैं, कई दिनों से लग रहे हैं। और ये पैसा जो दलाली का जो पैसा है, तो इसे ये समझा जाए कि स्वास्थ्य मंत्री के पास नहीं जाता है। स्वास्थ्य मंत्री का जो पीए है, आप किसी से पता लगा लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री का पीए खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं। पीएमसीएच या जितने बिहार के जो मेडिकल जो कॉलेजेज हैं, सभी वहां धंधा बना लिया है कि बस पैसा लो, अपना सीट बेड दो। आज यदि सीट मिला होता तो बच्ची आज निश्चित तौर पर बच्ची की जान बच जाती। तो मैं मांग करता हूं अभी भी बेशरम मुख्यमंत्री से और बेशरम स्वास्थ्य मंत्री से कि आज भी आप इस्तीफा दें, नहीं तो आप मुकदमा की केस क्यों नहीं हो। एक चीज आपने देखा होगा सर, उपाधीक्षक महोदय जिनको हालांकि अभी सरकार ने हटा दिया है, उन्होंने कहा, कैमरे के सामने कहा कि 3 विभागों का केस था, इसलिए थोड़ा सा देरी हुआ, अभी उसको गाइनों में भर्ती किया गया है। यदि कोई वीआईपी रहता तो ये बात होता, कितने विभाग है, इससे क्या मतलब है? आप इलाज तो शुरू कीजिए। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, है ना? इलाज क्यों नहीं हुआ? क्यों 9 घंटे, उतने घंटे तक बच्ची एम्बुलेंस में 9 घंटा एम्बुलेंस में पड़ी रही, उसके परिजन और बच्चे रोते रहे चिलचिलाती धूप में। क्यों नहीं जगह मिला भाई? आपको याद होगा एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल मुख्यमंत्री कहते हैं, तो एक दलित बच्ची के साथ ये व्यवहार, घिनौना व्यवहार। और एक बड़ा सवाल है सर, यदि पीएमसीएच में सब कुछ ठीक है तो क्यों नहीं पत्रकारों को जाने दिया जाता है? हम जाएंगे, जो वहां व्यक्ति पीड़ित है उनकी तस्वीर दिखाएंगे, सरकार को तो और अपनी कमियां पता चलेगी। कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है जिस कारण से पत्रकारों को खबर दिखाए जाने से रोका जा रहा है। मैं तो मांग करता हूं सरकार से कि मीडिया को वहां, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है, सच को मीडिया ही दिखलाती है ना? आप वहां फ्री कीजिए मीडिया को, कहीं भी जाए अपना वहां खबर दिखाई से दिक्कत क्या? ये निकम्मी सरकार है। अभी तक बताइए एक लड़की को बलात्कार किया जाता है और प्रशासन चुप है। और सबसे दुखद है सर कि एक तो विधि व्यवस्था पर सवाल उठ ही रहा है कि जिस प्रकार से रेप की घटनाएं बढ़ गई हैं, उसका पेट चीर दिया गया, गला काट दिया गया, और क्या भाई, तो इलाज भी नहीं हो पा रहा है। बच्ची पीएमसीएच में है और तड़प रही है एम्बुलेंस में। आपको याद होगा तेजस्वी यादव जब स्वास्थ्य मंत्री थे, कभी अचानक से पहुंच जाते थे। हम तो लगातार कहते हैं कि जिस विभाग का मंत्री है, अपने कार्यालय में अपने जो अधीन लोग हैं उनके बीच में, ऑफिस में आप अचानक से पहुंचे बिना किसी प्लान के, आपको सच्चाई पता चलेगी, जनता की तकलीफ पता चलेगी।
भाई अब तो मैं तो कह रहा हूं कि स्वास्थ्य मंत्री बेशरम है कि अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिए। और बेशरम यहाँ के जो दलित मठाधीश है, जो अपने आप को कहता है कि हम दलितों का रक्षक हैं, वो दलितों का रक्षक नहीं, वो दलितों का भक्षक है। वो नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग सकते हैं जी, मांग सकते हैं कि नहीं? मांगना तो चाहिए जनता की भावना को देखते हुए। स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा चिराग पासवान और जीतनराम मांझी क्यों नहीं मांगे? चिराग पासवान पर भी आते हैं सर, लेकिन बीजेपी के ही प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी ने इस इस्तीफा घटना दे दिया। से मर्माहत होकर के जब अपने फेसबुक पर लिखा, उसके बाद जब उन पर प्रेशर दिया गया तो संजय जायसवाल ने तो अपना पोस्ट हटा लिया, लेकिन आशीष नाथ तिवारी ने नहीं हटाया और इस कारण से उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी, त्यागपत्र दे दिया। बीजेपी और बीजेपी की सहयोगी दल सबसे बड़ा यदि दुश्मन है तो दलितों का दुश्मन है, गरीबों का दुश्मन है। और मैं तो आरोप लगा रहा हूं चिराग पासवान पर, सीधा आरोप मैं लगा रहा हूं। ये चिराग पासवान कहते हैं जीतनराम मांझी कि हम दलितों के शंकराचार्य बने हैं। चिराग जी से पूछिए कि अभी तक पासवानों की हत्याएं नीतीश कुमार के राज में, डबल इंजन की सरकार में, खासकर दलितों का जो हत्या, दलितों के मां बहनों पर बलात्कार कितने हुए, वो तो सार्वजनिक है। यही चिराग पासवान। औरंगाबाद में मैं घटनास्थल पर गया, हमारे नेता ने एक शिष्टमंडल भेजा, वहां पर जो उनके प्रदेश के पदाधिकारी के बच्चे के द्वारा गाड़ी से कुचल दिया गया, वहां के प्रशासन खुलेआम कर रही है कि यह हत्या है, लेकिन चिराग पासवान का बयान क्या आता है कि हत्या नहीं है, दुर्घटना है। चूंकि उसमें भी बात आया था कि उनकी पार्टी के कोई नेता थे या जिलाध्यक्ष थे जिनकी गाड़ी से जो घटना हुई थी। तो चिराग पासवान तो पासवान को तो मार रहा है। लेकिन साधु जी, बड़ा सवाल यही है कि अभी तक चिराग पासवान माने जाते थे कि बिहार में दलितों के, पासवानों के सबसे बड़े नेता। हालांकि आप लोगों ने इनकार किया, लेकिन हमने माना है। और जिस प्रकार से कोई भी घटना घटती थी, चिराग पासवान यदि नहीं रहे, हमने यह बात हजारों बार कही है कि चिराग यदि नहीं है तो उनकी पार्टी के लोग जाते थे, लोगों को सांत्वना, उनके जख्मों को मरहम लगाते थे। इस घटना में इतनी बड़ी घटना हो गई, दलित बच्ची के साथ जो व्यवहार किया गया है, और उसके बाद जिस कारण से, जिस अव्यवस्था के कारण उसकी मौत हुई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन दोषियों को अगर सजा नहीं होगी तो आगे के लोगों को इसका फिर जो फायदा नहीं मिलेगा, और एक उदाहरण नहीं मिल पाएगा कि अगर आप गलती कीजिएगा तो आपको सजा मिलेगी। चिराग पासवान की चुप्पी, क्या सत्ता में रहने के कारण चिराग चुप है? चिराग चुप है क्यों है, ये बिहार के पासवानों को बुझना पड़ेगा। आज जो कुर्नी में जो घटना घटी मुजफ्फरपुर में, करीब 3-4 दिन हो गए, अभी तक बेशरम लोगों को आंख में पानी नहीं आया, एक बयान तक नहीं आया। बयान तो छोड़ दीजिए, पीड़ित परिवार से मिलना ये लोग मुनासिब नहीं समझा, जो कि हर घटना के बाद जाते। हमारे पार्टी के नेता गए, तेजस्वी जी, जो सहयोग राशि है पार्टी की ओर से वो दिया गया। सबसे बड़ा चीज है कि जा करके परिजनों के जख्मों पर आप लोगों ने मलहम लगाया। मैं वही तो कह रहा हूं, तो चिराग पासवान चुप क्यों है? जीतनराम मांझी भी चुप है। जीतनराम मांझी चुप है कि सिर्फ जब इनके रिश्तेदार को पद दिलवाना रहता है तब मुख्यमंत्री आवास में जाते हैं, और जब पद मिल जाता है, दुख की इस बात का है कि आयोग जो बना है अनुसूचित जाति आयोग, उसके अध्यक्ष अभी तक क्यों नहीं गए? मृणाल पासवान की बात आप कर रहे हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं कि आप अनुसूचित जाति आयोग का आप अध्यक्ष बन गए हो, और बड़ा दावा कर रहे थे उस दिन आप लोग के सामने कि दलितों पर घटना जब घटेगी तब सबसे पहले हमारी टीम पहुंचेगी। तो भाई आप क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए, बड़ा सवाल है। मृणाल पासवान से भी यह सवाल लेंगे। लेकिन एक और बड़ा आरोप लग रहा है, चिराग पासवान जब सत्ता में आए हैं तो पुरानी बातें भूल गए। चिराग और मांझी के लिए परिवार ही बड़ा है, बस अपना समाज और बिहार की जनता ने। चिराग और मांझी जी के लिए सिर्फ अपना परिवार। जब मौका आया, अपने मनोज को आपने दिया, एक को बना दिया जमुई का सांसद, एक को बना दिया अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, और जीतनराम मांझी अपने दामाद को। दुख इस बात का है, ये जो नीतीश कुमार जी की जो सरकार है यहाँ बिहार में,
पहली बात कि महादलित आयोग संवैधानिक नहीं है, संविधान में नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जब महादलित आयोग बना दिए और खासकर पासवान को अलग कर दिए, जी, सिर्फ पासवान को अलग कर दिए, तब फिर अनुसूचित जाति आयोग में फिर जीतन राम मांझी का दामाद के उपाध्यक्ष पद पर कैसे ये नियुक्ति हुआ? मतलब ये अवैध है आपके हिसाब से? ये अवैध है। जब आपने समाज को बांटने का काम किया, दलित महादलित किया, जब आपने दलित महादलित कर दिया, महादलित आयोग अलग बना दिया, महादलित आयोग में जो 22 जो समाज थे अनुसूचित जाति के, तब 22 में एक को अलग कर दिया पासवान को और बाकी को कर दिया महादलित आयोग। तो महादलित आयोग जब बना तो फिर अनुसूचित जाति आयोग में जीतन राम मांझी का दामाद की नियुक्ति कैसे हुई? कैसे हुई? बड़ा सवाल है। एक और बड़ा सवाल है साधु जी, इन दिनों चिराग पासवान के एक बयान से पूरा राजनीतिक जो है हलचल मचा हुआ है। चिराग बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण है कि जनरल सीट से लड़ेंगे। ये भाई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्हें कौन रोका है? ये बंदर घुरकी जो मार रहे हैं, तबला पिटवा रहे हैं अपने नजदीकी रिश्तेदार से कि लड़ेंगे लड़ेंगे तो लड़ो ना भाई, किसने रोका? लेकिन जो तुम कहते हो कि जनरल सीट से लड़ेंगे, तो भगवान सुबुद्धि आपको बड़ा लेट से दिया, लोकसभा में लड़ जाते। 2 बार जमुई के सांसद हाँ, 2 बार जमुई से सांसद रहे, उस समय तुम जनरल सीट से लड़ जाते। हाँ, तो ये अब कह रहे हैं कि बिहार ने बुलाया है। भाई, बिहार के लोगों ने कार्ड देने गया था, न्योता कि आप आइए लड़िए। आप बिहार के लोग क्यों बुलाएगा? आपका विजन जो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार के लोग समझ गए कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं, पहले एमपी में जीजा फर्स्ट। अब आयोग जो कार्यकर्ताओं के लिए होता है, चिराग जी से पूछिए, जहां के वो सांसद हैं, क्या हाजीपुर में दलित समाज के लोग नहीं थे, पासवान नहीं थे? क्या जमुई में पासवान लोग नहीं थे? क्या उनके पार्टी में पासवान नहीं था? सबसे योग्यता उनके पार्टी में, योग्यता सबसे ज्यादा उनके दोनों बहनोइयों में योग्यता है, और किसी पार्टी वर्कर में नहीं, और किसी पार्टी में योग्यता की कमी है। हाँ, ये तो चिराग के जो पार्टी के पासवान लोग हैं, बंधुआ मजदूर, जो चिराग जी के पार्टी में जो पासवान है, वो दरी बिछाने वाला है, वो पिद्दानी उठाने वाला है, चिराग पासवान को जी हजूरी करने वाला है। मतलब वो लोग सिर्फ जी हुजूरी करेगा और जब सत्ता की मलाई खाने की बारी आएगी तो रिश्तेदार खाएगा, रिश्तेदार खाएगा। जो लोकसभा में ये कह रहे हैं कि हमको 25 से 40 सीट चाहिए, आप रिकॉर्ड, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, 40 में हमें लगता है कि 10 को अपना परिवार के देंगे। 40 सीट मिल जाएगा। अब 40 मिले कि 20 मिले, लेकिन मिलेगा उसका 25% परिवार। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों जान रही है कि इसको ज्यादा सीट देंगे तो फिर ताला चाबी जो सत्ता की चाबी फिर चिराग के हाथों में रहेगी, ताला चाबी लेके घूमेंगे। क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जब 29 विधायक जीते थे, तब ताला चाबी लेके घूम रहे थे। तब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग जान रहे हैं कि इसको औकात में रखो। मतलब ज्यादा विधायक होगा तो चिराग जी के हाथ में फिर सत्ता की चाबी है, ताला चाबी लेके घूमेंगे। फिर बीजेपी और जेडीयू नाग को दूध पिलाना बंद करे, न तो डसेगी। जो फन है ना, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार पर डसने का काम करेगा चिराग पासवान। सर, हम लगातार कह रहे हैं कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि सभी लोग कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, हमारा दावा है कि नहीं लड़ेंगे।
सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत कर रहे हैं। आप चिराग जी को बहुत बढ़िया से जानते हैं, आपको क्या लगता है? मेरी भी दावा है, वो बंदर घुरकी मार रहे हैं, नहीं लड़ेंगे चुनाव, नहीं लड़ेंगे। और चिराग पासवान लड़ेंगे नहीं, लेकिन चूंकि तमाम जो प्रेशर बन रहा है, जिस प्रकार से पटना के सड़कों पर पोस्टर लग रहा है, चिराग पासवान सिर्फ एनडीए पर प्रेशर बनाना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट हम ले सकते। प्रेशर पॉलिटिक्स है। मैं चैलेंज करता हूं चिराग को। चिराग में यदि हिम्मत है, मैं चैलेंज करता हूं क्या आप इस्तीफा दो लोकसभा से, हाजीपुर से चुनाव लड़िए, हाजीपुर से इस्तीफा दो और मंत्री पद से भी इस्तीफा दो। आप लड़ो जनरल सीट से, जनरल सीट से आप चुनाव लड़िए, मंत्री पद से और सांसदी से इस्तीफा दीजिए और विधानसभा का चुनाव लड़िए। और तुम लड़ोगे, तुम घोषणा करो कि हम कहां से लड़ेंगे। साधु पासवान भी, चिराग पासवान पहले घोषणा करें, इस्तीफा दे लोकसभा से, हाजीपुर से और मंत्रिमंडल से, और चिराग घोषणा करे कि मैं फलना जनरल सीट से मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं दिखा दूंगा उसकी साधु पासवान की ताकत को कोई कम नहीं आके। हाजीपुर में यदि टिकट मिला होता तो हम इनकी छठी दूत का याद करवा देते, छठी का दूध याद करा दे। साधु पासवान को अभी कोई ताकत का एहसास कम नहीं आके। चलिए वो तो बताएगा। आखिरी सवाल है साधु जी, 8 जून को आरा में चिराग पासवान की 9 संकल्प सभा है। हमारा यही मानना है कि एक कार्यकर्ताओं को भीड़ जुटाने का टास्क दे करके उनकी शक्ति जो है वो चिराग पासवान की ताकत को बढ़ाने वाले। यहाँ जो भी 9 संकल्प सभा जो हो रहे हैं भोजपुर में, पटना पश्चिमी से लेके आपको औरंगाबाद, अरवल और भोजपुर और शाहबाद का रेंज रखा गया है। वो वहां भी प्रेशर पॉलिटिक्स है। कार्यकर्ताओं को मूर्ख बनाकर, है ना, कार्यकर्ताओं को मूर्ख बनाकर कि कार्यकर्ता भीड़ जुटाए। अभी भी उनके जो कार्यकर्ता हैं, भगवान करे कि सुबुद्धि दे, हम तो अंदर की बात बता दिए। अब उनके कार्यकर्ताओं को समझना है कि जो मुंह छाने हुए हैं कि भोजपुर में हमको भी सीट मिले, हाँ, उनके प्रदेश अध्यक्ष को भी टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। हाँ, देखिए साधु पासवान का सीधा आरोप है लगातार जो हम करेंगे, चिराग पासवान किसी भी स्थिति में बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन यदि लड़ते हैं तो साधु पासवान ने खुला चैलेंज दिया है कैमरे पर कि सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स से बाहर निकले चिराग जी, लोकसभा के सदस्यता से इस्तीफा दीजिए, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दीजिए और आप बिहार विधानसभा का चुनाव जिस जनरल सीट से लड़ना चाहते हैं उसी सीट से साधु पासवान भी लड़ेंगे और आपको छठी का दूध याद दिला देंगे। यदि चिराग पासवान लड़ते हैं और साधु पासवान भी लड़ते हैं तो हमारा मानना है कि बिहार की सबसे हॉट सीट वो होगी। और क्या कुछ तस्वीर होगी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बन रहा है ब्रेकिंग बिहार के साथ।